हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 15 नवंबर 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। कल क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरी कुछ थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, तो इसको मैं आज कर रही हूँ और इसके अलावा आगे जो क्लास रहेगी वो कंटिन्यू रहेगी। चलिए बिना समय गवाए हम लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि मूडीज के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2026 में किस रेट से बढ़ेगी? 6.5% और 2025 में 7% की दर से। भारत के जो साउंड ऑफ कुंभ म्यूजिक एल्बम को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में 68 ग्रैमी अवार्ड के लिए नामित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो कारखाना संशोधन अधिनियम के अनुसार प्रदेश की महिलाओं को नाइट शिफ्ट में दुगना वेतन दिया जाएगा। भारत के जोगबनी और नेपाल के विराटनगर तक सीधे रेल संपर्क स्थापित करने को लेकर समझौता हुआ है। सीआरपीएफ की वार्षिक परेड पहली बार किस पूर्वोत्तर राज्य में संपन्न किया जाएगा? आसाम, गुवाहाटी। गगनयान मिशन 2027 के लिए किस कंपनी द्वारा इसरो को पहला ह्यूमन रेटेड L110 विकास इंजन दिया जाएगा? गोदरेज एरोस्पेस। वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेजेस। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में जो है 2025 में किस रेट से बढ़ेगी? जो है 1.4% की दर से। एक्चुअली जो है 2025-24 में जो है जो 1.4% की रेट से CO2 का एमिशन होगा, और वही 2024-23 में जो है ये 4% की दर से हुई, तो उस हिसाब से इसमें काफ़ी कमी आई है। किस देश द्वारा 232 साल पुराना पेनिस पर्सनल को समाप्त किया जा रहा है? अमेरिका द्वारा। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, ऑस्कर 2026 में नामित की किस फिल्म को 31 कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया जाएगा? इसका सही आंसर है पैलेस्टाइन 36। ये जो पैलेस्टाइन 36 है उसको ऑस्कर 2026 के लिए भी नामित किया गया है इस पिक्चर को, और इस पिक्चर को अभी हिंदी में 31 कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, इसको जो है ऑस्कर में इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में जो है इसको नामित किया गया है। स्कीम मिशन एंड इवेंट से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो उड़ान विंग्स ऑफ चेंज पहल टाटा स्टील के द्वारा शुरू किया गया है। ब्रिक्स 2026 जो है इंडिया में आयोजित होगा। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 मुंबई में होगा। ADM प्लस सम्मेलन जो कुलालमपुर में हुआ है। इंडिया कारपेट एक्सपो भदोही यूपी में संपन्न हुआ है। ब्राजील के बेलम में COP30 में भारत का प्रतिनिधि भूपेंद्र यादव करेंगे। गीता महोत्सव हरियाणा में होता है, जिसमें फर्स्ट टाइम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। नई दिल्ली में जो अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन भूपेंद्र यादव करेंगे। केंद्र सरकार के जो है एजुकेशन एंड डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा बिरता घाटा 5.0 शुरू किया गया है। आसाम सरकार द्वारा बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के बिल को मंजूरी दी गई है। 44 इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 की शुरुआत इंडिया दिल्ली में हो रही है। सूरज कुंड में जो है 32वीं उत्तरी क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता अमित शाह करेंगे। अब ब्राजील के बेलम में आयोजित COP30 की अध्यक्षता एंड्रियो कॉर्निया लागू करेंगे, और मनसुख मंडाविया जो है उनके द्वारा डिजिटल लेबर चौक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा डिस्टर्ब एरिया एक्ट लाया गया है, और उत्तराखंड सरकार द्वारा देवभूमि परिवार योजना के तहत सभी परिवारों को यूनिक नंबर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस महिला खिलाड़ी ने IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 15 रेट का खिताब जीता है? ये ऐसी पहली भारतीय बनी है, वो है अनुपमा रामचंद्रन। और भारत की क्यों खिलाड़ी अनुपमा रामचंद्रन ने जो चेन्नई से रिलेटेड है, उन्होंने विश्व स्नूकर 15 रेट का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। फर्स्ट वुमेन से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो भावना चौधरी BSF
अर्धसैनिक बल के एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर है। ब्रिटिश एम्पायर मेडल से सम्मानित होने वाली पहली कुचिपुड़ी नृत्यांगना अरुणिमा कुमार है। सारा मुलेली पहली महिला है जिन्हें चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व किया जाएगा, जिनके द्वारा महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी स्मृति मंथाना है। शीतल देवी पहली पैरा खिलाड़ी जिन्हें सक्षम जूनियर टीम में शामिल किया गया है। साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। सामिया सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तदाशा मिश्रा झारखंड की पहली महिला डीजीपी बनी है। राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय रेसर अर्शी गुप्ता है। फॉर्मूला वन एकेडमी डिस्कवर योर ड्राइव डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए चुने जाने वाली पहली भारतीय रेसर आतिका मीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी द्वारा जीता गया है? इसका सही आंसर है एनडीए द्वारा, जो है जिसमें नरेंद्र मोदी और इसके अलावा जो है नीतीश कुमार की सरकार और जो हम हैं वो सब की सरकार आती है। इन लोग के द्वारा जो है बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव जीता गया, जिसमें 202 सीट का जो है भारी बहुमत से जो है सरकार इनके द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 2025 की बैठक किस स्थान पे किया गया है? विशाखापट्टनम। और यहीं पे जो WTO की जो महानिदेशक है नकोजी अंकोजी इवेला के द्वारा यहाँ पे अभी भाषण भी दिया गया है। इस भाषण में उनके द्वारा कहा गया कि भारत को जो है वैश्विक व्यापार के मोर्चे पे जो आए दिन जो अनिश्चितता बढ़ रही है कि कोई भी ट्रेड जो है वो सही ढंग से नहीं हो रहा है, रोज कुछ ना कुछ चीजें हो रही हैं, उसके लिए भारत को आगे आना चाहिए और नेतृत्व की भूमिका में लीडरशिप के तौर पे आना चाहिए, क्योंकि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी अच्छे ढंग से चल रही है। तो उनके द्वारा ऐसा कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? प्रसिद्ध मूर्तिकार राम बी सुतार को महाराष्ट्र भूषण, जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है महाराष्ट्र का, वो दिया गया है। और ये जो अवार्ड है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे और आईटी मंत्री आशीष शेलार ने सम्मानित किया है। उनके द्वारा जो है राम बी सुतार हैं वो उनके द्वारा बहुत सारे स्टैचू और स्कल्पचर बनाए गए, जिसमें जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की जो दुनिया की सबसे बड़ी जो मूर्ति है वो बनाई गई। इसके अलावा बेंगलोर में स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो कि कैम्पोरा की प्रतिमा है वो बनाया गया है। इसके अलावा जो गुजरात विधानसभा में है महात्मा गांधी की प्रतिमा बनाई गई है, और भी बहुत सारे बनाए गए, जिनमें से कुछ मैंने फेमस आपको बताए हैं। अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025 लैस जेलो क्रांस होर्को को दिया गया है। नोबेल प्राइज इन पीस मारियो कोरिना मचाडो को दिया गया है। 70 फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड लापता लेडीज को दिया गया है। चार्ली क्रिक को डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया गया है। और हमारे देश के 1466 पुलिस को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक दिया गया है। यूनेस्को द्वारा जो है लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉल कप्तान जो है सर डेविड बैकहम को नाइट बैचलर से सम्मानित किया गया है। और भारत के एजुकेट गर्ल्स जो एक गैर लाभकारी संस्था है उसको रेमन मैक्सेल पुरस्कार 2025 दिया गया है। पूजा गर्ग जो एथलीट है पैरा एथलीट, उनको राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। सलमान रश्दी एक लेखक हैं जिनको डेंटन लिटरेरी पीस प्राइज कार्यक्रम में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। महाराष्ट्र को जो 6th राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पहला स्थान दिया गया है। और फ्लैश किताब के लिए डेविड स्चेले को बुकर प्राइज 2025 दिया गया है। और नई दिल्ली में आयोजित उद्योग समागम 2025 में हरियाणा को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत टॉप अचीवर का अवार्ड दिया गया है। मानवाधिकार लेखन के लिए मुरे अवार्ड 2025 के लिए जो है नेहा दीक्षित को उनकी किताब द मेनी लाइफ्स ऑफ साइदा एक्स के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 10 मेडल के साथ कौन सा पायदान हासिल किया है? इसका सही आंसर है फर्स्ट।
जिसमें जो है 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज है। इसमें जो है भारत के जो अंकिता भगत और जो है धीरज बॉम्बे देवरा ने भी इसमें खिताब जीता है। इसके अलावा क्रिकेट से देखें तो एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत ए के 14 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने टी20 में भारत की ओर से संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज शतक लगाया है। मतलब इनके साथ इनके पहले एक और प्लेयर थे जिनके द्वारा इस तरह का शतक लगाया गया था। अभी वैभव सूर्यवंशी के द्वारा 32 गेंदों पे मात्र 32 बॉल पे इन्होंने सेंचुरी लगा दी, जिसमें 15 छक्के और 11 चौके थे। इससे पहले जो ऋषभ पंत थे उनके द्वारा भी 32 गेंदों पे जो है शतक लगाया गया था। इसके अलावा हम अगर टेनिस से देखें तो स्पेन के जो स्टार खिलाड़ी हैं, कार्लोस अल्कराज, उन्होंने एक बार फिर से जैनिक सिनर को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 जो है टेनिस रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? इसमें से जो मथुरा का जरी वर्क है उसको भी दिया गया है। इसके अलावा मेरठ का जो ट्रम्पेट है जो आप देख रहे हो ये, इसको दिया गया है। और गुजरात का अंबाजी मार्बल है उसको भी जीआई टैग दिया गया है। ये मथुरा का जरी वर्क है। ये जो जरी वर्क पोशाक है वो सदियों से जो कृष्ण जी और उनके श्रृंगार परंपरा का ये प्रतीक है। इसके अलावा मेरठ का जो बिगुल है ये वाद्य यंत्र जो है स्वतंत्रता के समय से ये यूज हो रहा है। जब 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय भी इस वाद्य यंत्र का यूज किया गया था। और अभी आप स्कूल और ये सब में देखते होंगे सेना पुलिस जो है वो लोग जो परेड होती है उसमें इसका यूज किया जाता है। और मेरठ ऐसे भी अपने जो पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है उसके लिए जाना जाता है। और ये जो इस टाइप का क्वेश्चन जो मेरठ के वाद्य यंत्र से रिलेटेड है ये बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। इसके अलावा जो गुजरात का अंबाजी व्हाइट मार्बल है ये भी फेमस है। यूपी के जीआई प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं जो अभी तक दिए जा चुके हैं उसकी मैंने एक लिस्ट दे दी है। अगर आप यूपी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें किसी भी एग्ज़ाम की तो आप इसको देख सकते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में मोनो रेल बनाया गया है? इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। इसकी कुछ इस तरीके की है कि बहुत सारा बर्फीला एरिया जहाँ पे यातायात की सुविधा नहीं है तो वहाँ पे इस तरीके का मोनो रेल बनाया गया है ताकि जो सामान है एक जगह से दूसरे जगह जा सके। तो अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा से लगे दुर्गम कामेंग हिमालय में सेना के द्वारा इस तरीके का सिस्टम बनाया क्योंकि वहाँ पे मौसम ऐसा होता है कि हर समय जो है वो बर्फ से ढका रहता है और मौसम बहुत खराब रहता है। तो भारतीय सेना के गजराज कॉर्प्स ने इंडिजेनस हाई एल्टीट्यूड मोनो रेल सिस्टम जो है ये बनाया है और ये हर मौसम में काम करेगा। और ये पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। डिफेंस से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो भारतीय सेना द्वारा हैफा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। बीएसएफ द्वारा नया कमांड सेंटर निर्णय सहायता प्रणाली शुरू किया गया है। नौसेना में दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट शामिल किया गया जिसका नाम एंड्रोथ है। डिजिटल प्रिंट कॉम्बैट यूनिफॉर्म का डिज़ाइन निफ्ट के द्वारा किया गया है। और डिफेंस मंत्रालय द्वारा पहला यूनिकॉर्न स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। और भारतीय सेना प्रमुख द्वारा जो मोहन लाल हैं जो एक अभिनेता और लेफ्टिनेंट कर्नल है उनको सम्मानित किया गया है। डीआरडीओ द्वारा आईआरएएस को विकसित किया गया है। भारतीय सेना में सक्षम नाम का मॉडुलर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को शामिल किया गया है। भावना चौधरी जो है बीएसएफ की एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। अस्त्र मार्क 2 का निर्माण जो डीआरडीओ द्वारा किया गया है। और सिख 716 आई का नाइट साइट की मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार द्वारा। मिग 21 की जगह भी लिया है तेजस MK1 जिसकी पहली उड़ान नासिक से थी। नाग MK2 का हल्के टैंक से परीक्षण किया गया है। भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा जो त्रिशूल अभ्यास है वो जैसलमेर में किया गया है। और संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रचंड को अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। और नौसेना प्रमुख द्वारा 200 से अधिक पनडुब्बी जहाज का संचालन का लक्ष्य 2035 से रखा गया है। थिएटर मॉडल का संबंध मिलिट्री फोर्स से है। भारतीय नौसेना में तीसरा स्वदेशी सर्वेक्षण पोर्ट
कोचीन नौसेना अड्डे में शामिल किया जिसका नाम इक्षक है। भारतीय वायुसेना द्वारा पहली बार 93rd वर्षगांठ भारत के ईस्टर्न जो क्षेत्र आसाम में आयोजित किया जाएगा। और कर्नाटक के बेलगावी में मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई है? इसका सही आंसर 150वीं जयंती बनाई गई है, जिसको हम जनजातीय गौरव दिवस भी कहते हैं। और इसी दिन जो है वो झारखंड दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो बिरसा मुंडा एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे और धार्मिक सुधारक और लोकनायक थे, जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड में हुआ था। और उन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ मुंडा विद्रोह, जिसको उल गुलान का नेतृत्व करते हैं, जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वो किया था। इसके अलावा जो बिरसा जो है उन्होंने एक नया धर्म, जिसको हम बिरसाइत कहते हैं, उसकी स्थापना की थी और आदिवासियों को उनके अधिकारों के लिए संगठित किया था। उनको जो है धरती आबा मतलब पृथ्वी के पिता के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा जो इंडिया में 150 साल जो है वंदे मातरम के भी पूरे हुए हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती जो 31 अक्टूबर को मनाई जाती है, उसका भी 150 साल पूरे हुए हैं। और इसके अलावा हॉकी इंडिया के 100 साल पूरे होने का भी जश्न मनाया गया था। फर्स्ट इन वर्ल्ड से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो दुनिया का पहला स्वचालित 3 व्हीलर स्वयं गति ओमेगा द्वारा लॉन्च किया गया है। पहली बार जो है सारा मुलेली चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करेंगी। मालदीव ने जो है HIV और सिप्सिल और हेपेटाइटिस ये तीनों बीमारी के लिए ट्रिपल उन्मूलन हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और गैलेक्सी आई द्वारा 2026 तक दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। दुनिया में पहली बार भारत के अरुणाचल प्रदेश में सांप, मेंढक और छिपकली की 12 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। और इजिप्ट में दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय बनाया गया है। और पूरे वर्ल्ड में न्यूक्लियर हथियारों की संख्या के मामले में रशिया टॉप पे है। और चाइना की कंपनी के द्वारा पहली बार उड़ने वाली कार का ट्रायल प्रोडक्शन शुरू किया गया है। आकाश कुमार चौधरी ये ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने लगातार 8 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। गेम से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में क्वालिफाई होने वाला पहला यूरोपीय देश इंग्लैंड है। और फीफा 2026 में क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे कम आबादी वाला देश कैपो वर्डे है। डीपी वर्ल्ड इंडिया चैंपियनशिप 2025 का आयोजन भारत में ये दिल्ली में हो रहा है। BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 में भारत ने ब्रॉन्ज जीता है। क्लब चेस लेजेंड चैंपियनशिप 2025 में शुरुआती जीत और बाद में जीत भी जो है गैरी कैस्परोव द्वारा जीता गया था। महिला क्रिकेट टीम द्वारा वनडे इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा हासिल किया गया था। महिला वनडे में 1000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी स्मृति मंथाना है। संघाई मास्टर्स का खिताब वैलेंटाइन बैशरोट ने जीता था। जापान ओपन 2025 का खिताब ज्योत्सना चिन्नप्पा ने जीता था। ICC द्वारा सितंबर माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अभिषेक शर्मा और स्मृति मंथाना को चुना गया था। फाइट चेस वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन गोवा इंडिया में हो रहा है। 12th प्रो कबड्डी लीग का खिताब दिल्ली दबंग के द्वारा जीता गया था। और रोहन बोपन्ना जो भारतीय टेनिस खिलाड़ी इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की विजेता इंडिया टीम रही है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।